हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एचबी कमेजरिया और आप देख रहे हैं चैनल आकाश। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी ऑफ स्टडीइंग इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज आज से आप इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सदियों से मानव जात ने आकाश में चमकती हुई और दिल दहलाने वाली बिजली देखी है। पुराने जमाने में जब आकाश में बिजली चमक रही होती थी, तब बच्चे अपने माँ को पूछते थे कि माँ, ये बिजली का कड़कना यानी कि लाइटनिंग क्या है? कौन ये तेज बिजली का चमकारा पृथ्वी पे भेज रहा है? तब जाके माँ अपने बच्चों को कहती थी कि ईश्वर मनुष्य जात पर क्रोधित हुआ है, इसलिए वो बिजली का चमकारा पृथ्वी पर भेज रहा है। ऐसी तरह तरह की बातें और कहानियां तब जाके खत्म हुई जब 1752 में ऑल टाइम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मॉनसून की सीजन में जब आकाश में बिजली चमक रही थी, तब काइट एक्सपेरिमेंट करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये बिजली का चमकना है वो कोई ईश्वर का प्रकोप नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक फिनोमेनन है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसे प्रोड्यूस होती है और प्रैक्टिकल फील्ड में उसका क्या उपयोग है, इन्हीं सब बातों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी मूलभूत रूप से दो टाइप की होती है। एक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो स्थिर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। दूसरी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो गतिशील इलेक्ट्रिसिटी यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जिनको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। टाइप 1 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहानी शुरू होती है करीबन 2600 साल पहले से, यानी कि 600 बीसी। यूनान के एक ग्रेटेस्ट फिलोसोफर थेल्स ने, आपने थेल्स का नाम सुना होगा, कक्षा 10 में एक थेल्स का थ्योरम आता है, आधारभूत अनुपातिकता का थ्योरम। वही थ्योरम देने वाला थेल्स ने सबसे पहले ये बात बताई थी कि जब एम्बर को बिल्ली के खाल के ऊपर रगड़ते हैं, तब एम्बर में कागज, घास फूस जैसे छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का बल प्रोड्यूस हो जाता है, शक्ति प्रोड्यूस हो जाती है। थेल्स के बाद करीबन 2000 वर्ष तक पूरी दुनिया अंधेरे में रही, यानी कि किसी ने भी थेल्स के इस ऑब्जर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया। 16वीं शताब्दी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, जो कि इंग्लैंड के शाही घराने में निजी डॉक्टर हुआ करते थे, उसने ये बताया कि एम्बर और बिल्ली के फर की भ्रांति और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कांच, रेशम, चिड़िया के पंख आदि को एक दूसरे के साथ जब रगड़ते हैं, तब उनमें ऐसी शक्तियां प्रोड्यूस हो जाती है। ग्रीक भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और एम्बर को रगड़ने से यानी कि फ्रिक्शन की वजह से इसमें जो ये शक्तियां प्रोड्यूस हुई, इसलिए डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने उस शक्ति का नाम इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। इस शक्ति जो प्रोड्यूस होती थी, वो शक्ति एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जाया सकती थी, यानी कि स्थिर थी, इसलिए डॉक्टर गिलबर्ट ने उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बताया। अब ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, उनकी मेन दो लिमिटेशंस हैं। एक, ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो मानव के सरल प्रयत्नों से अधिक मात्रा में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकती है। दूसरी बात, ये जो प्रोड्यूस हुई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया नहीं सकता है, इसलिए इस दो लिमिटेशन की वजह से प्रैक्टिकल फील्ड में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा कोई उपयोग नहीं है। हम अपने घरेलू तरीके से कैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनको जानने और समझने के लिए देखिए ये वीडियो।
देखा ना फ्रेंड्स, कैसे दो पदार्थ आपस में रगड़ने से उनमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये तो हुई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सूक्ष्म स्वरूप, बहुत छोटा स्वरूप। लेकिन बड़ी मात्रा में, ह्यूज मात्रा में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, उन्हीं को समझने के लिए आपको आकाशीय बिजली यानी कि बिजली का कड़कना की साइंटिफिक फिनोमेनन को समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपने छोटी कक्षा में 5वीं 7वीं कक्षा में आपने बादल कैसे बनते उसका ब्यौरा पढ़ा। जब समुद्र की सतह पे गर्मी की वजह से पानी जब भाप बन के ऊपर जाता है तब बादल बनते हैं। अब बादल जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे ठंड की वजह से, टेम्परेचर बहुत डाउन होने की वजह से ये जो भाप होती है उसका बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और ये टुकड़े आपस में टकराने लगते हैं। जब ये बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते हैं तब घर्षण की वजह से बर्फ के जो बड़े टुकड़े होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। बताया जाता है कि बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो बादलों की ऊपरी सतह पे इकट्ठे हो जाते हैं और जो छोटे छोटे टुकड़े या छोटी छोटी बूंदे होती है जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है वो बादलों की निचली सतह पे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही बादलों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब दूसरी बात, अपने जो जमीन है, जमीन के ऊपर ऊपरी जो सतह है, पेड़ है, पौधे है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ट्रांसमिशन लाइन है, पर्वत है आदि की जो ऊपरी सतह है उनमें पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा रहता है। जब ये जो जमीन पर के पॉजिटिव चार्ज और जो बादलों की निचली सतह वाले जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें आकर्षण पैदा हो जाता है। वैसे तो दोनों के बीच में, बादल और जमीन के बीच में जो हवा रहती, एयर रहती है वो काफी अच्छा इंसुलेटर है। लेकिन जब बादलों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बड़ी पैमाने पे प्रोड्यूस हो जाती है तब जाके ये जो बादलों का नेगेटिव चार्ज है वो पृथ्वी के पॉजिटिव चार्ज से आकर्षित होता है। वैसे ही जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी पृथ्वी की सपाटी का पॉजिटिव चार्ज होता है भी थोड़ा ऊंचा आता है। तब जाके क्या होता है कि काफी तेजी से जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अर्थ में डिस्चार्ज हो जाता है, जिनकी वजह से लाइटिंग का एक तेज चमकारा हमको दिखाई देता है, जिनको हम स्टेप लीडर भी बोलते हैं और जन भाषा में बिजली का कड़कना यानी कि बिजली गिरी वैसे भी बोलते हैं। अब ये जो बिजली है वो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन इतनी काफी मात्रा में होती है कि उनका जो वोल्टेज होता है वो करीबन 100 मेगावोल्ट जितना होता है और जो करंट पास होता है, सूक्ष्म समय के लिए जो करंट पास होता है उनकी मात्रा करीबन 10 किलो एम्पियर से लेके 100 किलो एम्पियर होता है। देखिए फिर पहले मैंने अपने मानव प्रयत्नों से, निजी नुस्खे से कैसे छोटी मात्रा में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उन्हीं का ब्यौरा दिया था, उन्हीं का कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट दिखाया था। लेकिन ये जो आकाशीय बिजली है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ह्यूज स्वरूप है। फ्रेंड्स, ये तो हुई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात जो अपने नॉलेज में रखनी है, अपने निजी जीवन में उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आसपास वाली, अपने जीवन में जो, अपने रोज बरोज के जीवन में जो यूज करते हैं वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।